गूगल एड्स के प्रमोशनल क्रेडिट का इस्तेमाल करके हजारों रुपए कमाना, क्या ये वाकई में मुमकिन है? आज हम इसी दावे को समझने वाले हैं और इसके पीछे का पूरा सिस्टम क्या है, इस पे बात करेंगे। ये वादा सुनने में तो बहुत बड़ा लगता है ना? और ये सीधे सोर्स से ही लिया गया है। लेकिन सवाल वही है, क्या सच में ऐसा हो सकता है? और अगर हाँ, तो फिर कैसे? तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि ये क्रेडिट ऑफर आखिर होते क्या हैं। देखिए, असल में ये गूगल की एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है, जिससे वो नए एडवर्टाइजर्स को अपने प्लेटफॉर्म पर लाना चाहते हैं। अच्छा, तो यहां पर ना 3 अलग अलग ऑफर्स दिखते हैं। ऑफर ए तो एकदम सिंपल है। 60 दिनों के अंदर 20,000 रुपए और जीएसटी खर्च कीजिए और आपको पूरे 20,000 रुपए का क्रेडिट वापस मिल जाता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ऑफर बी और सी में जितना पैसा खर्च होता है, क्रेडिट उससे कम मिलता है। तो सोर्स के हिसाब से सबसे बेस्ट डील कौन सी है? वो है 20,000 रुपए वाली। और इसका लॉजिक भी बिल्कुल सीधा है। जितना पैसा लगाया उतना ही क्रेडिट वापस मिल गया, मतलब 100% रिटर्न ऑन स्पेंड। ठीक है, क्रेडिट मिल गया, लेकिन सवाल यह है कि इस क्रेडिट को असली कमाई में कैसे बदला जाता है। सोर्स के मुताबिक इसके 2 रास्ते बताए गए हैं। पहला तरीका तो बहुत सीधा साधा है। अपने खुद के एड्स पर पैसे खर्च करो, थ्रेशोल्ड पूरा करो और जो क्रेडिट मिला उससे फ्यूचर में फ्री में एड चला लो। सिंपल। लेकिन जो दूसरा तरीका है, जो खासकर एजेंसियों के लिए बताया गया है, असली हैक की बात वहीं आती है। इसमें होता यह है कि क्लाइंट के बजट से विज्ञापन चलाए जाते हैं और जो क्रेडिट मिलता है उसे एजेंसी सीधा सीधा अपने मुनाफे के तौर पर रख लेती है। और यही है इस पूरे खेल का सबसे बड़ा अट्रैक्शन। सोचिए, एजेंसी वाले तरीके में क्लाइंट के लिए खर्च हुए हर 20,000 रुपए पर 20,000 रुपए का क्रेडिट सीधे सीधे प्रॉफिट में बदल जाता है, मतलब 100% का मुनाफा। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, अगर कोई चीज सुनने में बहुत ज्यादा अच्छी लगे तो उसमें कोई ना कोई पेंच जरूर होता है। और यहां भी एक बहुत बड़ा लेकिन है। तो अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, यानी कि रिस्क पर। और सबसे दिलचस्प बात पता क्या है? सोर्स में खुद इस तरीके को जोखिम भरा यानी रिस्की और एक टेम्पररी मेथड बताया गया है, जो लंबे समय तक चल नहीं सकता। सोर्स में कुछ चेतावनियां एकदम साफ साफ दी गई हैं। पहली कि भाई ये कोई लॉन्ग टर्म बिजनेस मॉडल नहीं है। दूसरी, इस तरीके में बार बार नए नए अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं। और तीसरी और सबसे जरूरी, ऐसा करने पर गूगल की तरफ से बहुत सीरियस एक्शन हो सकता है। और सबसे बड़ा रिस्क क्या है? सोर्स के ही शब्दों में सुनिए। आगे चल के क्या होगा? आपका एड्स अकाउंट सस्पेंड होता जाएगा। इसका मतलब बिल्कुल साफ है, आपका अकाउंट हमेशा के लिए बंद हो सकता है। तो जब सोर्स इसे अस्थायी तरीका कहता है, तो इसका मतलब ही साफ है। हो सकता है कि थोड़े समय के लिए कुछ फायदा हो जाए, लेकिन इससे कोई एक स्टेबल बिजनेस या करियर नहीं बनाया जा सकता। तो फिर इस ऑफर को क्लेम कैसे करते हैं? हैरानी की बात यह है कि प्रोसेस बहुत ही आसान है। असली मुश्किल प्रोसेस में नहीं, बल्कि उसके नतीजों में है। प्रोसेस तो देखिए बहुत सिंपल है। एक नया जीमेल अकाउंट बनाइए, गूगल एड्स की वेबसाइट पर जाकर प्रमोशनल बैनर ढूंढिए, अपना ऑफर चुनिए और क्रेडिट अपने आप नए अकाउंट पर लागू हो जाएगा। हाँ, एक और छोटी लेकिन जरूरी बात। सोर्स के मुताबिक ये खास ऑफर और ये तरीका सिर्फ भारत के लिए है। तो आखिर में सवाल सिर्फ एक ही बचता है, क्या कुछ समय का छोटा मोटा फायदा गूगल जैसे इतने बड़े प्लेटफॉर्म से हमेशा के लिए बैन हो जाने के जोखिम से ज्यादा बड़ा है? यह सोचने वाली बात है।